आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पटवारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दीवारों पर लगाए ओपीएस के पोस्टर। शराब दुकान हटाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर पड़ोसी 5 लोगों ने चाकू से किया हमला। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के पटवारी संघ ने खकनार पदस्थ एक पटवारी को नेपानगर एसडीएम ने कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबन कर दिया है, जिसको लेकर आज पटवारी संघ ने मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पटवारी की बहाली हो इसकी कलेक्टर भव्या वित्तल से गुहार लगाई। पटवारी संघ जिला अध्यक्ष राहुल तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि खकना क्षेत्र के पटवारी को नेपानगर एसडीएम ने कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित कर दिया है, जबकि पटवारी द्वारा का 80% कार्य कर दिया गया था, जिसको लेकर निलंबन की कार्यवाही होने के बाद अब पटवारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज नारेबाजी करते हुए जिले के पटवारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बहाली की गुहार लगाई है। पटवारी की बहाली नहीं होने पर श्रमिक हड़ताल करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद थे। जैसा कि हम सब यहाँ पे पटवारी आज एकत्रित हुए हैं, हमारे एक पटवारी साथी जो कि खकनार कला खकनार खुर्द हल्का नंबर 20 में पदस्थ हैं, उनको श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी ने आरओआर एंट्री न करने और मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने के लिए अनुशासनहीनता की श्रेणी में लाकर निलंबित किया है। क्या नाम है उनका और कहाँ पहुँचे उनकी गुहार? रितेश यादव जी हैं उनका नाम है। अब कहाँ पहुँचे उनकी गुहार लगाने के लिए? हम आज ये ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को देने आए हैं, क्योंकि निलंबन का एक मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का और हमारा कार्यालय भू अभिलेख, इनके आदेशानुसार निलंबन करने से पूर्व हमें संबंधित को एक सूचना पत्र और एक कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए इनको निलंबित किया गया है वह कार्य भी इनके द्वारा लगभग 80% पूर्ण कर लिया गया है। बुरहानपुर जिले में पुरानी पेंशन को लेकर अब कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ज्ञापन आवेदन के बाद अब कर्मचारियों ने एक अनोखे रूप में विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जो पुरानी पेंशन देगा वही देश में राज करेगा। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों ने अपने घर की दीवारों पर वोट फॉर ओपीएस लिख दिया। जो पुरानी पेंशन देगा हम उसी को ही वोट देंगे। एमएन ओल्ड पेंशन स्कीम संघ जिला संयोजक संतोष दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन भेदभाव किया जा रहा है, जबकि सांसद, विधायक और मंत्री पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को नई पेंशन देने की बात करते हैं, जिसको लेकर हमने विरोध शुरू कर दिया है। बुरहानपुर जिले में 5000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नई पेंशन मिल रही है, जबकि वहां पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री जी ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा देने का कोई इरादा नहीं है, ना कोई विचारत दें, और उसके बावजूद अभी 13 जून को अपडेट आया है केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण का कि उन्होंने कहा कि ये पुरानी पेंशन हम नहीं देंगे। तो इसके कारण कर्मचारियों में एक गुस्सा हो गया, नाराजगी प्रकट की हुई, और सरकार जब नहीं सुन रही तो फिर वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया गया, जो 2004 से बंद पुरानी पेंशन लागू करेगा वरिष्ठता के साथ। हम उसका समर्थन करेंगे, उनके साथ देंगे। बुरहानपुर के महिषी दयानंद वार्ड में मंदिर और मस्जिद के पास शराब दुकान होने से क्षेत्रवासियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन जिसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी क्षेत्रवासियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात कर शराब दुकान हटाने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। लोगों का कहना है कि यदि शराब की दुकान मंदिर और मस्जिद के पास से नहीं हटाई जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। पिछले 6 महीने से शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिर और मस्जिद के पास से शराब दुकान हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बुरहानपुर जिले में अफसरों द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं
कि शराब की दुकान मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल या रहवासी क्षेत्र में नहीं रखेंगे, और उसका उलट उन्हीं के अधिकारी लगातार ऐसी दुकानों को मंदिर, मस्जिद की कोई अवहेलना करते हुए रख रहे हैं। तो हमने अभी कलेक्टर मैडम से पूर्व में लगातार शिकायतें की थी, और अभी ये हमने कहा है कि आप मुफ्ती करवाइए, मोहल्ले के लोग, वहाँ के रहवासियों को बुलाकर उनके सामने कीजिए, फर्जीवाड़ा बंद हो और दुकान वहाँ से तुरंत हटे। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी 5 लोगों ने चाकू से एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों में पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। बुधवार रात को पड़ोसियों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि पड़ोसी 5 लोगों ने एक युवक पर धारदार चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। घायल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसियों द्वारा आए दिन मुझसे विवाद किया जाता है। बुधवार रात को भी मैं समझाइश देने के लिए पहुंचा तो मुझ पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मेरे सिर, हाथ और पैर, कमर पर चोट आई है। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर लिए हैं। जी सर, 5 लोग थे। इसके पहले भी मेरे घरवाले को उन्होंने चाकू छुरी मारे थे और मेरे को भी मारे। घर में घुस गए थे। ये समय हुआ 8 बजे की बात थी कल की। कहाँ की घटना है? ये मेरे घर की घटना है। किस जगह? मेरे घर स्वयं लालबाग। बुरहानपुर के इतवारा क्षेत्र में रहने वाली बेटी ने संसद भवन में इंटीरियर कर जिले का नाम रोशन किया है। अब वहां उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भवन में इंटीरियर का काम कर रही है। बुरहानपुर के अधिवक्ता संतोष देवताले की बेटी आस्था देवताले से जब बात की तो उनका कहना है कि मैंने 2021 में कंपनी ज्वाइन की थी। कंपनी को संसद भवन में इंटीरियर का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 2019 से शुरू हुए संसद भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। अब प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सर, अभी तो हमारे सामने पार्लियामेंट बनके तैयार हुआ है। अभी एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस, प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस और मिनिस्टर CCS एक बिल्डिंग होती है, वो सब बनना भी बाकी है। बड़ी खुशी की, प्रसन्नता की बात तो है ही, और शिक्षा का कितना महत्व है इसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। एक वकील की बेटी का उस दिशा में इंटरेस्ट नहीं होके एक ऐसी दिशा में जाना जो हमारी पृष्ठभूमि में नहीं रहा, और वहाँ जाकर और फिर उसको राष्ट्रीय स्तर तक उसको अपनी एक पहचान दिलाना, इसके बचपन से एक नेचर रहा इसका पढ़ाई में। मैक्रोजन एकेडमी में भी राइट फ्रॉम बिगनिंग टू 12th तक भी शुरू के जो 10 क्लास बच्चे होते हैं उसमें नाम रहा। करिकुलम एक्टिविटीज़ में स्टेज पर भी जाकर माइक हाथ में थामो तो 10,000 लोगों पर ड्रॉप साइलेंस करने की ताकत है। लेकिन इस दिशा में उसने जो काम किया, मैं भी बड़ा अभिभूत हूँ कि बच्चे अगर इस प्रकार का नाम करते हैं तो केवल परिवार का नाम रोशन नहीं होता, बल्कि शहर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन होता। बस प्रभु का शुक्रिया ही था कि प्रभु औलाद दे तो ऐसी दे कि जिनकी वजह से, तो कहते हैं ना कि माँ बाप की वजह से बच्चों का नाम चलता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से माँ बाप का नाम चलता है। बुरहानपुर के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के अस्पताल को 50 वर्ष पूर्ण होने पर जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और मरीजों ने डॉक्टर का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर 1983 से बुरहानपुर में निस्वार्थ मरीजों की सेवा दे रहे हैं। 24 घंटे में मरीजों का उपचार करते हैं। हॉस्पिटल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हॉस्पिटल को सजाया गया था। बड़ी संख्या में लोग यहां पर बधाई देने के लिए पहुंचे। डॉक्टर रमेश कापड़िया से बात की तो उनका कहना है कि मैंने 1983 से बुरहानपुर में निस्वार्थ सेवा देना शुरू किया है और 50 वर्षों में लाखों मरीजों की जान बचा चुका हूं। आगे भी मैं यहां सेवा देता रहूंगा। आइए हम आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर के प्रति क्या कहना है लोगों का। अब ये तो कर्तव्य का काम है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा करा एज ए डॉक्टर। उसमें कोई ऐसा बड़ा काम तो किया नहीं। इलाज की शुरुआत में सन 73 में आया था यहाँ जबलपुर से। 14 जून 73 को चालू करा था, तब से आज चल ही रहा। आज पूरा 50 साल हो गए। 50 साल। कहीं ना कहीं लोगों के प्रति, आपके प्रति भी लोगों का बहुत स्नेह है। बहुत।
ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को बहुत सारी बधाई देता हूँ शहर की ओर से और अपने पूरे परिवार की, अपने दल की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ। और डॉक्टर साहब 50 साल और सेवा करें, क्योंकि तुला राशि वाले हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, कांटा तोल के बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। डॉक्टर साहब एक शेर कह रहा हूँ आपके लिए। कुछ सही कहा। मैं तो इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि बुरहानपुर का तो भगवान है, साथ में गरीबों का भी मसीहा है। कि कापड़िया साहब ने कभी फीस नहीं देखी, कभी साधन नहीं देखा, जब आवाज़ दिया जहाँ चाहा वहाँ डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए चले गए। किसी के पास मोटरसाइकिल हुई उस पर बैठ के चले गए, जिसके पास जो साधन रहा उसके ऊपर बैठ के बुरहानपुर वासियों की निरंतर सेवा करते करते 50 साल हो गए। बुरहानपुर कलेक्टर ने छात्रावासों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से चर्चा की और सुविधा को लेकर जानकारी ली। कलेक्टर भव्या मित्तल ने सबसे पहले नेपानगर के छात्रावासों का निरीक्षण किया और यहां पर कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। जिसके बाद कलेक्टर भव्या मित्तल शाम के समय निरीक्षण करने के लिए बादरपुर के इंग्लिश मीडियम छात्रावास में पहुंची। यहां पर उन्होंने बच्चों से 1.5 घंटे तक संवाद किया, जिसके बाद बच्चों ने छात्रावास में आने वाली समस्या बताई। कलेक्टर ने तुरंत ही अफसरों को निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर भव्या मित्तल के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही कलेक्टर ने छात्रावास सुधारने के लिए अभियान की शुरुआत की थी, जिसको लेकर छात्रावासों का नवीनीकरण और रंग रोगन के साथ ही सभी छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे दिए गए हैं, तो वहीं अन्य सुविधा कार्य भी किए जा रहे हैं। अब विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए कलेक्टर ने विद्यार्थियों से सामूहिक रूप से चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। अभी नेपानगर तहसील में हमारे पास अनुरक्षण शुल्क का कुछ राशि भी आई है, तो हम अपने तहसील भवन को और अपने उपखंड अधिकारी के भवन को इम्प्रूव करके लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहते हैं। हमारे जो राशि आई है उसके संबंध में एक बिफोर और आफ्टर के संबंध में आज जो स्थिति है और उसमें सुधार के बाद जो हम जिसके लिए इनको 1 महीने का समय दे रहे हैं वो चाह रहे हैं। उसके लिए एसडीएम साहब ने बताया हमको कि वो 1 महीने में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। जो नया भवन है उसमें कई सारी शाखाएं शिफ्ट होंगी, लोक सेवा केंद्र भी हम उसमें शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे व्यवस्था इम्प्रूव हो जाए, वहाँ पे व्यवस्था इम्प्रूव हो।